ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 849 और 849 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। यस्माच्च आत्मा एव सुषुप्ति स्थानम अतः एव च कारणात् नित्यवत् एव अस्मात् आत्मनः प्रबोधः स्वापाधिकारे शिष्यते। ठीक है, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और द्वितीय पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण चल रहा है। इस अधिकरण का नाम है तद अभावाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था जीव की सुषुप्ति। ठीक, तो जीव के लिए सुषुप्ति स्थान कौन है, अर्थात श्रुतियों में सुषुप्ति का स्थान नाड़ी को बताया है, पुरी तत्व को बताया है, ब्रह्म को बताया है। तो ये विकल्प से जीव के सुषुप्ति के स्थान है अथवा समुच्चय से, ये संशय हुआ था। तब पूर्व पक्षी ने अपनी बात कही थी कि विकल्प से जीव का सुषुप्ति स्थान है। तब सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके इस बात की सिद्धि कर दी कि जीव का सुषुप्ति स्थान जो 3 आता है सामने श्रुति के आधार पर, वो विकल्प से नहीं है अपितु समुच्चय से है। किंतु समुच्चय से होने पर भी समान रूप से समुच्चय है ऐसी भी बात नहीं है। किंतु मुख्य रूप से तो जीव का सुषुप्ति स्थान तो परमात्मा ही है, और उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए नाड़ी और पुरी तत्व माध्यम है। अतः द्वार के रूप में नाड़ी और पुरी तत्व जीव का सुषुप्ति स्थान है, अर्थात गौण रूप से है, और मुख्य रूप से परमात्मा है। इस बात को बता दिया। और भी एक सूत्र के द्वारा इस बात को सिद्ध करते हैं कि परमात्मा ही जीव का सुषुप्ति स्थान है। इस बात को बोल रहे हैं अब इस पंक्ति से, यस्माच्च आत्मा एव इत्यादि। तो पंक्ति को देखिए, यस्माच्च आत्मा एव सुषुप्ति स्थानम, जिस कारण से कि मंदिर, जिस कारण से कि आत्मा ही सुषुप्ति स्थान है। जीव का सुषुप्ति स्थान कौन है? आत्मा। सुषुप्ति काल में जीव विश्रांति के लिए कहाँ एक रूप हो जाता है? परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ। वही कर है, यस्माच्च आत्मा एव सुषुप्ति स्थान। अतः एव च कारणात्, इसी कारण से, नित्यवत् एव अस्मात् आत्मनः प्रबोधः स्वापाधिकारे शिष्यते। यस्माच्च आत्मा एव सुषुप्ति स्थानम अतः एव च कारणात्, कारणात् या तक आ गए ना, आगे थोड़ा सा अन्वय, कारणात् 2-3 शब्द छोड़कर आगे, स्वापाधिकारे, पीछे अस्मात् आत्मनः, उसके पीछे नित्यवत् एव, आगे प्रबोधः, अंतिम में शिष्यते। अब अर्थ देखिए, यस्माच्च आत्मा एव सुषुप्ति स्थानम, जिस कारण से आत्मा ही सुषुप्ति का स्थान है। अतः एव, अतः ये प्रतीक है, सूत्र का पद है। तो अतः एव च मतलब अतः एव च कारणात्, इसी कारण से, इसी कारण से मतलब सुषुप्ति का स्थान जीव का आत्मा ही है। इस कारण से क्या जी? स्वापाधिकारे, स्वापाधिकारे, अधिकारे मतलब प्रकरणे, स्वाप प्रकरणे,
सुषुप्ति प्रकरणे, सुषुप्ति के प्रकरण में, उपनिषदों में क्या बात कही है? तो बता रहे अस्मात्, अस्मात् भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया है आत्मनः, सूत्रस्थ पद है। अस्मात् मतलब आत्मनः, इस आत्मा से ही क्या जी? नित्यवत एव प्रबोधः शिष्यते। शिष्यते शब्द करता है, अर्थ है उपदिश्यते, बताया गया है, कहा गया है। क्या जी? आत्मा से ही जीव का प्रबोध अर्थात जागृति स्वापादिकरण में, स्वापादिकरण में, स्वाप्रकरण में कही है। वो कैसी? नित्यवद एव। नित्यवत मतलब जैसे हम लोग रोज जग जाते हैं ना, तो नित्यवत मतलब प्रतिदिन, सदोदित, प्रतिदिन सा, रोज रोज जब भी सुषुप्ति से जीव जगता है ना, तो परमात्मा से ही जगता है, ऐसा बताया है। ठीक है, वही कहा अतएव च कारणात् स्वापाधिकारे अस्मात् आत्मन नित्यवद एव सदोदित प्रतिदिन सा प्रबोधः शिष्यते उपदिश्यते। तो बोलेंगे कौन वो, कहा का प्रकरण है? स्वापाधिकार बता दिया, स्वाप प्रकरण आपने कह दिया, तो बृहदारण्यक उपनिषद का वो प्रकरण है। ठीक है, तो देख लीजिए, भाष्य पूरा कर लेते फिर सूत्र को देखेंगे। तो वो क्या है प्रकरण? तब करे कुतः एतत् आगात, बृहदारण्यक 2:1-16। ठीक है ना? इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनावसरे यथाग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिंगाः विच्चरन्ति एवं एव एतस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणाः इत्यादिना। ये स्वापाधिकार है, स्वाप प्रकरण है। तो वहां पर प्रश्न किया गया है कुतः एतत् आगात, कहां से यह जीव जगता है, जागृत में आता है, ये प्रश्न किया गया है। और इस प्रश्न का उत्तर देते समय कौन बात कही है वो दे रहे आगे की श्रुति में, किंतु उसके पहले कुतः एतत् आगात, इस श्रुति का अर्थ लिखिए थोड़ा सा एक वाक्य में। जागरण समये, जागरण समये एषः जीवः, एषः जीवः कुतः आगच्छति, कुतः आगच्छति इति श्रुत्यर्थः, इति श्रुत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तो जागरण समय, जागरण काल में यह जीव कुतः आगच्छति, कहां से आ जाता है, यह प्रश्न किया गया। तब श्रुति में उत्तर दिया इति प्रश्नस्य प्रतिवचन, प्रतिवचन कहते उत्तर को, अवसर समय, उत्तर देते समय श्रुति में आगे आया है, दृष्टांत पूर्वक बात बताई गई है कि यथा अग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिंगाः विच्चरन्ति, ये दृष्टांत है। जिस प्रकार अग्नि से, क्षुद्र मतलब छोटी छोटी, विस्फुलिंग अर्थात चिंगारियां, विच्चरन्ति निकलती है कि नहीं, उस प्रकार एवं एव, ये दृष्टांत हुआ। इसी प्रकार एतस्मात् आत्मनः सर्वे प्राण, इस आत्मा से ही, परमात्मा से ही सभी प्राण अर्थात सभी जीव आते हैं, सुषुप्ति से जागृत में आते हैं, ऐसा उत्तर दिया इत्यादि ना। और यही बात छांदोग्य उपनिषद में भी बताई गई है। वो क्या है? तो सतः आगम्य न विदुः सतः आगच्छामहे। तो सतः आगम्य, सत से ही आते हैं, आकर भी सतः आगच्छामहे न विदुः, किंतु हम सत से आ गए हैं बाहर, ये जानते नहीं है। इसका मतलब जीव सुषुप्ति से जब जागृत में आता है तो सुषुप्ति काल में परमात्मा में ही एक रूप हुआ था, परमात्मा के साथ, और परमात्मा से ही जागृत में आता है, यह अर्थ हुआ। तो सतः आगम्य सतः आगच्छामहे न विदुः इति च। ठीक, आगे चलिए। तो कुल मिलाकर समुच्चय यही बताया गया है, और परमात्मा ही जीव का मुख्य सुषुप्ति स्थान है, इस बात को बता दिया। यदि पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार विकल्प होता तो श्रुति में उस प्रश्न का उत्तर किस रूप से देना चाहिए था? ऐसा उत्तर देना चाहिए था कि कभी कभी नाड़ी से बाहर आ जाता है,
कभी पूरी तत्व से आ जाता है, कभी ब्रह्म से बाहर आ जाता है। ऐसा उत्तर देना चाहिए था, किंतु ऐसा उत्तर दिया नहीं है। परमात्मा से ही बाहर आता है, जागृत में आता है, जग जाता है, ऐसा बताया है। अर्थात परमात्मा ही जीव का मुख्य सुषुप्ति स्थान है, यह सिद्ध होता है। आगे वही बात बता रहे, विकल्प्यमानेषु तु सुषुप्ति स्थानेषु कदाचित् नाड़िभ्य प्रतिबुध्यते, कदाचित् पुरीततः, कदाचित् आत्मनः इति अशासिष्यत्। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय, पहले दो शब्द छोड़कर, सुषुप्ति स्थानेषु पीछे, विकल्पमानेषु तु आगे, कदाचित आगे सरल है। अर्थ देखिए, सुषुप्ति के स्थानों का यदि विकल्प होता तो विकल्प मानेंगे तो कदाचित, उत्तर क्या होना चाहिए था, कदाचित नाड़िभ्य प्रतिबुध्यते, कभी नाड़ी से जग जाता है, कदाचित पुरीततः प्रतिबुध्यते, कभी पुरीतत से जग जाता है, कदाचित आत्मनः, कभी आत्मा से जग जाता है, इति अशासिष्यत्, ऐसा उपदेश होना चाहिए था, किंतु ऐसा उपदेश श्रुति ने किया नहीं है, बताया नहीं है। ठीक है, इसलिए सिद्ध क्या हुआ फिर, अंतिम का वाक्य, तस्मात् अपि आत्मा एव सुषुप्ति स्थानम इति, इससे भी यह सिद्ध होता है कि आत्मा ही क्या है, सुषुप्ति स्थान है, जीव का सुषुप्ति स्थान आत्मा ही है, इति यह बात सिद्ध हो गई। ठीक है, आइए, तो ये जो सूत्र है 8 नंबर का, इस सूत्र का अर्थ और उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं हम लोग। तो सूत्र है, अतः प्रबोधोस्मात्, ठीक, लिखते हैं सूत्र का अर्थ, लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरण बराबर किंच, किंच आगे, ब्रह्मणः सकाशात्, ब्रह्मणः सकाशात् जीवस्य उत्थान श्रुतेः, जीवस्य उत्थान श्रुतेः, कौंस में लिखिए, प्रबोध श्रवणात्, प्रबोध श्रवणात् कौंस बान, ब्रह्म एव सुषुप्ति स्थानम, ब्रह्म एव सुषुप्ति स्थानम इति आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर अतः प्रबोधोस्मात् 3, 2, 8 पदच्छेद, अतः प्रबोधः अस्मात्, फिर नीचे पदार्थोक्ति ही बराबर कंस में लिखिए, यतः परमात्मा एव, परमात्मा एव, यतः परमात्मा एव प्रधानतया, प्रधानतया जीवस्य सुषुप्ति स्थानम, जीवस्य सुषुप्ति स्थानम, आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध, फिर आगे प्रतीक, अतः बराबर अतः बराबर एतस्मात् कारणात्, एतस्मात् कारणात्, फिर आगे प्रतीक अस्मात् बराबर परमात्मनः, परमात्मनः, आगे कंस में लिखिए जीवस्य, फिर आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध, आगे प्रतीक प्रबोधः, प्रबोधः बराबर उत्थानम, उत्थानम अर्धविराम स्वापाधिकारे,
स्वापाधिकारे, कौंस में लिखिए सुषुप्ति प्रकरणे, सुषुप्ति प्रकरणे कौंस बंद। आगे उपदिश्यते पूर्ण विराम। थोड़ा सा नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर, तथा ही उद्धरण चिन्ह में कुतः एतत् आगात, उद्धरण चिन्ह बंद, बृहदारण्यक 2:1-16। आगे इति प्रश्नोत्तरावसरे, प्रश्नोत्तरावसरे, आगे उद्धरण चिन्ह में यथाग्नेः, यथाग्नि क्षुद्राः विस्फुलिंगाः विच्चरन्ति, क्षुद्राः विस्फुलिंगाः विच्चरन्ति, एवं एव, एवं एव एतस्मात् आत्मनः, एतस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणाः, उद्धरण चिन्हवान, बृहदारण्यक 2:1-20। आगे इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि श्रुत्या परमात्मनः, परमात्मनः जीवस्य प्रबोधः उपदिश्यते, जीवस्य प्रबोधः उपदिश्यते पूर्ण विराम। अतः, अतः परमात्मा एव सुषुप्ति स्थानम अस्ति, परमात्मा एव सुषुप्ति स्थानम अस्ति पूर्ण विराम। नाडी पुरी ततोः, नाडी पुरी ततोः क्व अपि, क्व अपि क्वापि उत्थान अपादानत्व, उत्थान अपादानत्व अश्रवणात्, अश्रवणात् न सुषुप्ति स्थानत्वम्, न सुषुप्ति स्थानत्वम् इत्यर्थः पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् उपाधिलये, उपाधिलये जीवस्य, जीवस्य ब्रह्म अभेदात्, ब्रह्माभेदात्, ब्रह्म अभेदात् औपाधिकः एव भेदः, औपाधिकः एव भेदः इति विवेकात्, इति विवेकात् वाक्यार्थ अभेद सिद्धिः, वाक्यार्थ अभेद सिद्धिः इति स्थितम्, इति स्थितम्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। किंच, और क्या, तो ब्रह्मण सकाशात् जीवस्य उत्थान श्रुते है, ब्रह्म से ही जीव का उत्थान होता है, प्रबोध होता है, ऐसा श्रुति बताती है। इसलिए, इसलिए भी निश्चय होता है कि ब्रह्म एव सुषुप्ति स्थानम, ब्रह्म ही सुषुप्ति स्थान है। यदि ब्रह्म सुषुप्ति स्थान नहीं होता जीव का, तो ब्रह्म से प्रबोध होता है, ऐसा श्रुति क्यों बताती? और श्रुति बता रही है, अर्थात जीव का सुषुप्ति स्थान ब्रह्म ही है। जिस घर में आदमी सोता है उसी घर से तो बाहर आएगा। परमात्मा में शयन करता है, विश्राम लेता है, एक रूप हो जाता है, तभी तो उससे जागृत में बाहर आता है। श्रुति स्वयं बता रही है। वही सूत्र से कह रहे, तो सूत्र आया अतः प्रबोधोस्मात्, पदच्छेद अतः प्रबोधः अस्मात्। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे, यतः परमात्मा एव प्रधानतया जीवस्य सुषुप्ति स्थानम, जिस कारण से कि परमात्मा ही
मुख्य रूप से जीव का सुषुप्ति स्थान है। अतः इसलिए अतः मतलब तस्मात् कारणात्, इस कारण से ही, अस्मात् अर्थात परमात्मनः परमात्मा से ही, क्या जी, जीवस्य प्रबोधः भवति, जीव का जागृति होती है, उत्थान होता है। ऐसा स्वापाधिकारे स्वाप्रकरणे सुषुप्ति के प्रकरण में उपदेश किया है श्रुति ने। कहा का कैसा वो प्रकरण है उसका स्पष्टीकरण कर रहे तथा ही पंक्ति से। तो कुतः एतत् आगात, यह जीव प्रबोध में आता है तो कहां से आता है, ऐसा प्रश्न जब किया गया तो उस प्रश्न का उत्तर देते समय श्रुति आती है, यथा अग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिंगा विच्चरन्ति, जिस प्रकार अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती है, एवं एवं उसी प्रकार एतस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणाः, इसी आत्मा से सभी प्राण निकलते, सभी जीव निकलते हैं, ये कहा। इत्यादि श्रुत्या परमात्मनः जीवस्य प्रबोध उपदिश्यते, परमात्मा से ही जीव का प्रबोध बताया गया है। अतः परमात्मा एव सुषुप्ति स्थानम अस्ति, अतः जीव का सुषुप्ति स्थान परमात्मा ही है। नाड़ी पूरी ततो क्वापि, कहीं पर भी श्रुति में यह बताया नहीं है कि जीव का प्रबोध, जीव का जागृत अवस्था में आना नाड़ी से होता है या पूरी तत्व से होता है, ऐसा कहीं भी बताया नहीं है। अतः मुख्य रूप से जीव का सुषुप्ति स्थान नाड़ी या पूरी तत्व नहीं हो सकता है, परमात्मा ही है, यह बात सिद्ध हो जाती है। नाड़ी पूरी तत्व क्वापि उत्थान अपादानत्व, उत्थान का अपादानत्व अश्रवण श्रुति ने बताया नहीं है। अपादानत्व मतलब वहां से आना है कि नहीं, ये बताया नहीं है। उत्थान अपादानत्व श्रवणात् न सुषुप्ति स्थानत्व, अतः नाड़ी और पूरी तत्व मुख्य रूप से जीव का सुषुप्ति स्थान नहीं है। तस्मात् उपाधि लये जीवस्य ब्रह्म अभेदात्, कुल मिलाकर क्या होता है, जब उपाधि का लय होता है तो उपाधि का लय होने पर जीव का ब्रह्म के साथ अभेद हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जीव और परमात्मा का भेद औपाधिक है, उपाधिकृत है, क्योंकि उपाधि का बाद हुआ अभेद हुआ, इसलिए उपाधि तब तक ही भेद है, अर्थात भेद है तो वह उपाधिकृत है। तो औपाधिक एव भेद इति विवेकात्, ऐसा विवेक होने से, निश्चय होने से वाक्यार्थ अभेद सिद्धि, वाक्य जो तत्वमसि वगैरह है उनके द्वारा बताया गया जो अभेद है उस अभेद की सिद्धि हो जाती है। हो गया जी, चलिए, तो ये हो गया भाई 8 नंबर के सूत्र का विचार और उसका भाष्य भी पूरा हुआ। उसके साथ साथ ये 2 नंबर का अधिकरण यहां पर समाप्त हुआ। अब आगे चलते हैं, इस पाद का अब तृतीय अधिकरण आरंभ होता है और तीसरे अधिकरण का नाम है कर्मानुस्मृति शब्द विधि अधिकरणम। यह अधिकरण है, एक ही सूत्र का यह अधिकरण है, ठीक है। तो चलते हैं, इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक देंगे कर्मानुस्मृति शब्द विधि अधिकरणम, विध्यधिकरणम, सूत्र संख्या 9, मतलब 9 नंबर एक ही सूत्र है। नीचे की पंक्ति में लिखेंगे सुप्तस्य एव, सुप्तस्य एव जागरणाधिकरणम, जागरणाधिकरणम, हो गया। फिर नीचे की पंक्ति में नंबर 1 संगति, संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगति ही अस्ति, आक्षेप संगति ही अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही, तथा ही पूर्वाधिकरणे, पूर्वाधिकरणे परमात्म सकाशात्, परमात्म सकाशात् जीवोत्थान श्रवणात्, जीवोत्थान श्रवणात्
परमात्मा एव स्वापस्थानम उक्तम, स्वापस्थानम उक्तम अर्धविराम, तद अयुक्तम, तद अयुक्तम अर्धविराम, अन्यस्य स्वापः, अन्यस्य स्वापः अन्यस्य च प्रबोधः, अन्यस्य च प्रबोधः इति संभवेन, इति संभवेन नाड्यादिषु अपि, नाड्यादिषु अपि स्वापः संभवति, स्वापः संभवति इति आक्षेप संगति ही अस्ति, इति आक्षेप संगति ही अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ, अधिकरण है कर्म अनुस्मृति शब्द विधि अधिकरणम। क्या बताना इस अधिकरण में? तो ये कई छोटे से वाक्य में सार बात बता दी। क्या? सुप्तस्य एव जागरण अधिकरणम, जो जीव सुषुप्ति अवस्था में सोता है वही जगता है, इस बात को बताने वाला यह अधिकरण है। अर्थात पूर्व पक्ष जब कहेगा कि जो जीव सोता है वो नहीं आता है, दूसरा ही कोई जीव या परमात्मा ही पुनः जागृत में आता है, वो उसका कहना ठीक नहीं है। जो सोता है वही जीव पुनः जागृत में आता है, इस बात की सिद्धि करनी है इस अधिकरण में, इसलिए कह दिया सुप्तस्य एव जागरणाधिकरणम। ठीक, चलिए फिर आगे संगति बता रहे। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति क्या है जी? तब बता रहे हैं आक्षेप संगति है। वो कैसे? तब कह रहे तथा ही कि पूर्वाधिकरणे, पीछे के अधिकरण में बताया गया कि परमात्मा सकाशात जीवोत्थान श्रवणात्, सकाशात से पासून परमात्मा से ही जीव का उत्थान श्रुति ने बताई है। इसलिए परमात्मा एव स्वापस्थानम, इसलिए परमात्मा ही सुषुप्ति का स्थान है। ये जो पीछे के अधिकरण में बात कही तद अयुक्तम, वो ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, मतलब आक्षेप ले रहा है, तो आक्षेप कर रहा है, तो उसका उत्तर देने के लिए अधिकरण चालू हुआ। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति बन जाती है। वही करे आगे, तद अयुक्तम। क्यों? अन्यस्य स्वाप अन्यस्य च प्रबोध इति संभवेन, सोता है कोई दूसरा, उठता है कोई दूसरा, ऐसा हो सकता है। इसलिए जीव के सुषुप्ति का स्थान परमात्मा को ही बताने की जरूरत नहीं है, हो सकता है सुषुप्ति भी हो, ऐसा आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, है कि नहीं? अतः कुछ पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बन जाती है आक्षेप संगति। अन्यस्य स्वाप अन्यस्य च प्रबोध इति संभवेन, ऐसा संभव हो सकता है, इसलिए नाड्यादिषु अपि स्वाप संभवति, नाड़ी आदियों में भी स्वाप हो सकता है, सुषुप्ति हो सकती है, अर्थात जीव का सुषुप्ति का स्थान नाड़ी या पुरी तक भी हो सकता है, ऐसा आक्षेप, इति आक्षेप संगति अस्ति। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 2 विषय बराबर सुप्तस्य प्रबुद्धस्य च जीवस्य विचारः अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, सुप्तस्य प्रबुद्धस्य च जीवस्य, सुप्तस्य जीवस्य सोने वाले जीव का, और प्रबुद्धस्य च जीवस्य जागने वाले जीव का विचार इस अधिकरण का विचार विषय है। सोने वाला जीव और जागने वाला जीव, ये विचार का विषय है। बोलेंगे क्या इसमें विचार करना है जी?
तब संशय बता रहे। तो संशय सब पता चलेगा तब समझ में आएगा कि क्या विचार होना है। ठीक है, तो फिर आगे नंबर 3 पर संशय बराबर सुप्तः एव जीवः, सुप्तः एव जीवः प्रतिबुध्यते, प्रतिबुध्यते अन्यः वा, अन्यः वा इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, सुप्त एव जीव अर्थात जो जीव सोया है वही जगता है, अन्य वा या दूसरा कोई सोता है और दूसरा ही कोई जीव उस शरीर में पुनः आ जाता है, ऐसी बात है क्या? दोनों में से क्या बात है? ये हुआ विकल्प संशय। तो सुप्त एव जीव प्रतिबुध्यते जगता है, अन्य वा इति भवति संशय। ठीक, आगे चलते हैं नंबर 4 पर पूर्व पक्ष बराबर अनियमः, अनियमः इति पूर्व पक्षः, इति पूर्व पक्षः पूर्णविराम। आगे यथा समुद्रे प्रक्षिप्तः, समुद्रे प्रक्षिप्तः यह जलबिंदुः, यह जलबिंदुः सह एव, सह एव नियमेन, नियमेन पुनः उद्धर्तुं, पुनः उद्धर्तुं अशक्यः, अशक्यः तथा सुषुप्तौ, सुषुप्तौ ब्रह्म प्राप्तः यः जीवः, ब्रह्म प्राप्तः यः जीवः सह एव बुध्यते, सह एव बुध्यते इति नियन्तुम् अशक्यत्वात्, इति नियन्तुम् अशक्यत्वात् यह कोपि बुध्यते, यह कोपि बुध्यते इति पूर्व पक्षः, इति पूर्व पक्षः। ठीक, देखो भाई अर्थ, तब पूर्व पक्षी बोल रहा है अनियमः, कोई नियम नहीं है, जो सोता है वही जगेगा, कोई निश्चित नहीं है। हो सकता है वही जगता हो सकता है दूसरा ही आता हो सकता है परमात्मा ही जीव के रूप में नया रूप से आता हो। यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का, अनियम इति पूर्व पक्ष। कैसे? दृष्टांत देकर पूर्व पक्षी अपनी बात को बता रहा है। यथा समुद्रे प्रक्षिप्त यह जलबिंदु, समुद्र है और उसमें 2-4 बूंद ऐसे पानी की छिड़क दिए, डाल दिए दूसरे पानी के। फिर बाद में सोचा चलो भाई उस बूंद को पुनः ले लेते हैं। अब जो बूंद जल के, अन्य जल के समुद्र में डाल दिए है, उन्हीं जल बिंदु को पुनः निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। निकालने का प्रयास करेंगे दूसरे ही आएंगे। वही उसी प्रकार यहां की बात है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो समुद्रे प्रक्षिप्त यह जल बिंदु स एव, वही जल बिंदु नियमेन, निश्चित रूप से नियम से पुनः उद्धर्तुम अशक्य, पुनः उनका निकालना संभव नहीं है। तथा, ये दृष्टांत हुआ, तथा सुषुप्तौ ब्रह्म प्राप्त यह जीव, सुषुप्त अवस्था में ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हुआ जो जीव स एव बुध्यते, वही जग जाता है। इति नियंतुम अशक्यत्वात्, इसका नियमन नहीं कर सकते, निश्चित रूप से नहीं बता सकते। फिर यह को भी बुद्धि, जो भी कोई जग जाता है, यह कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। फिर आगे चलते हैं नंबर 5 पर, सिद्धांत बराबर यह सुप्तः, यह सुप्तः सह एव प्रतिबुध्यते,
सह एव प्रतिबुध्यते। पूर्ण विराम। दृष्टान्तः तु विषमः अस्ति। विषमः अस्ति। पूर्ण विराम। चिद्रूपः जीवः कर्म अविद्यावेष्टितः ब्रह्मणि निमज्जति। अर्धविराम। उदबिन्दुः तो अवेष्टितः इति दृष्टान्तदार्ष्टान्तयोः वैषम्यम् अस्ति। पूर्णविराम। यथा गंगोदक परिपूर्णः पिहितद्वारः कांचनकुंभः समुद्रे निक्षिप्तः पुनः उद्ध्रियते। अर्धविराम। आगे। तत्रत्यम कौंस में लिखिए कलशस्थम कौंस बन। गंगाजलम तदेव पुनः विवेक्तुम कौंस में लिखिए पृथक कर्तुम कौंस बन। शक्यते। अर्धविराम। तथा सुषुप्तौ कर्म अविद्यावेष्टितः सुप्तः यः जीवः सह एव प्रतिबुध्यताम्। पूर्ण विराम। अतः एव श्रुतिः आह। उद्धरण चिन्ह में त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा। आगे। यद भवन्ति तदा भवन्ति। उद्धरण चिन्ह बन। छांदोग्य 6:9:3 इति। पूर्ण विराम। आगे। व्याघ्रादयः ये जीवाः सुषुप्तेः पूर्वम् यत् शरीरं प्राप्य वर्तन्ते
यत् शरीरम प्राप्य वर्तन्ते अर्धविराम त एव जीवाः सुषुप्तेः उपरि प्रबुध्यमानाः तदेव शरीरं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। पूर्णविराम। आगे न च सुषुप्तौ ब्रह्म प्राप्तस्य जीवस्य मुक्तवत् पुनः उद्भवानुपपत्ति पूर्णविराम अवच्छेदकस्य उपादेः सत्वेन तदुद्भवे जीवोद्भव संभवात् पूर्णविराम। तस्मात् यह सुप्तः सह एव जीवः प्रतिबुध्यते इति हो गया। चलिए भाई अर्थ देखते हैं। सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं। यह सुप्त स एव प्रतिबुध्यते, जो जीव सोता है वही जीव पुनः जगता है। फिर बोलेंगे पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिया था, उसका क्या? तब सिद्धांती बोल रहे दृष्टांत तो विषम, दृष्टांत विरुद्ध है। कैसे विरुद्ध है वो बता रहे आगे। चिद्रूप जीव, चित स्वरूप जो जीव है वह कर्म अविद्यावेष्टित ब्रह्मणि निमज्जति, कर्म और अविद्याज्ञान उससे वेष्टित होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में। और जो दृष्टांत दिया है पूर्व पक्ष ने जल बिंदु का, तो वह जल बिंदु किसी चीज से वेष्टित नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिए आपने समुद्र में। अतः पुनः उनको निकालना कठिन है। किंतु इधर ऐसा नहीं है। दृष्टांत में जीव तो कैसा है? वेष्टित है, बांधा हुआ है। वही करे उद बिंदु तो अवेष्टित इति। इस प्रकार से दृष्टांत दाष्टान्तयो वैषम्यम अस्ति, दृष्टांत और दाष्टान्त में विषमता है। फिर बोलेंगे अनुकूल तुम्हारे लिए, सिद्धांत के लिए अनुकूल दृष्टांत क्या है? तो अनुकूल दृष्टांत दे रहे सिद्धांतियों के लिए। कैसा? तो बोल रहे यथा, उदाहरण दे रहे, कोई कुंभ लिया, जलपात्र या घट या तांब्या लोटा कोई, उसमें जल भर दिया, गंगा जल, और ऊपर से उसका मुंह बंद कर दिया, पैक कर दिया किसी चीज से। फिर ऐसा लोटा समुद्र में छोड़ दिया, पुनः 2 मिनट के बाद उठा लिया, बाहर निकाल लिया, तो जो जल उस पात्र में था गंगा जी का, वही जल अब पुनः बाहर निकल आया कि नहीं? आ गया, क्योंकि वो वेष्टित है। उसी प्रकार जीव भी जब सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ एकरूप हो जाता है तो भी अविद्या और कर्म से वेष्टित है। अतः पुनः जब जग जाता है ना, तो उस उपाधि का उत्थान होता है, तो उसके साथ वही जीव पुनः जागृत में आता है। यह सिद्धांत। पंक्ति देखिए, यथा गंगोदक परिपूर्ण, गंगोदक गंगे का जल, गंगे का पानी से परिपूर्ण। और कैसा पुनः वह कुंभ? कुंभ का विशेषण है भाई, गंगोदक परिपूर्ण कुंभ। और कैसा? पिहित द्वार, जिसका द्वार, जिसका मुंह बंद कर दिया है, सील कर दिया है। ठीक है कि नहीं? पिहित द्वार। और वो भी कुंभ ऐसा नहीं है, कांचन कुंभ, सुवर्ण का कुंभ है। चाहे कोई भी लीजिए, लेकिन यहां ले लिया सुवर्ण का कुंभ। और वो कुंभ समुद्रे निक्षिप्त, समुद्र में छोड़ दिया।
और पुनः उधृते, पुनः उठा लिया, तब क्या होता है? तत्रत्यम गंगा जलम, उस कलश में जो स्थित गंगा जल था, तदेव पुनः विवेक्तुम पृथक कर्तुम शक्यते, वही गंगा जल पुनः उस समुद्र के जल से अलग किया जा सकता है। ठीक है, दृष्टांत हुआ। तथा सुषुप्त, सुषुप्त अवस्था में जब जीव सोने के लिए ब्रह्म रूप हो जाता है, ब्रह्म में जाता है, तब सुषुप्त कर्म अविद्या वेष्टित, कर्म और अविद्या से वेष्टित, ढका हुआ, बांधा हुआ, सुप्त यह जीव, सोया हुआ जो जीव, स एव प्रतिबुद्धता, वही पुनः जग जाता है। इसलिए श्रुति भी तो कह रही इस बात को, हम अपने मन से थोड़ी बोल रहे। तो श्रुति क्या है भाई? तो श्रुति दे रहे, अतएव श्रुति ही आह। तएव मतलब ते एव, ते सॉरी त इह, ऐसा है ना, पदच्छेद होगा ते इह, ते जीवा, यह इस शरीर में क्या हो सकता है? कोई भी जीव हो सकता है, व्याघ्र हो, सिंह हो, उरुक भेड़ हो, बकरी हो, वरा हो, डुक्कर, पतंग, कोई छोटा मोटा कीड़ा है कि नहीं, दंश, मशक है कि नहीं, दंश मतलब दंश करने वाले छोटे मोटे जीव, मशक, मच्छर आदि, यद यद भवंती, जो भी कोई जीव हो, जिसको जो शरीर प्राप्त हुआ हो, जब वो हर एक जीव सोता है, जब वो सो जाता है और पुनः जब आता है तो वही जीव आता है पुनः उसी रूप में। वही कह रहे, यद यद भवंती तत्तदा भवंती, जागृत अवस्था में वही वो होता है जो सोया था, ये बात इति। तो इसी श्रुति का अर्थ दे रहे आगे, व्याघ्रादय ये जीवाह सुषुप्ते पूर्वम, व्याघ्र वगैरह मनुष्य आदि सभी जीव, जो भी कोई जीव सुषुप्ति के पूर्व में, सोने के पहले, यत् शरीरम प्राप्य वर्तन्ते, जिस शरीर को प्राप्त होकर रहते हैं, तो एव जीवाः, ते एव जीवाः सुषुप्ते उपरि, वही जीव सुषुप्ति समाप्त होने के बाद प्रबुध्यमानाः जग जाते हैं। तो प्रबुध्यमानाः तदेव शरीरम प्राप्नुवन्ति, उसी शरीर को वो प्राप्त होते हैं इति। आगे, अच्छा, कदाचित कोई बोलेगा पूर्व पक्षी आदि कि जीव जब सो जाता है तो ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है, अर्थात मुक्त पुरुष की तरह ब्रह्म रूप हो गया, है कि नहीं? तब जैसे मुक्त पुरुष का पुनः जन्म नहीं होता है, उसी प्रकार इसका पुनः जन्म नहीं होगा। तब उस पर बोल रहे, देखिए, न कानों में सुषुप्त ब्रह्म प्राप्त से जीवस्य, सुषुप्त अवस्था में ब्रह्म को प्राप्त हुए जीव का मुक्तवत, मुक्त पुरुष की तरह पुनः उद्भव अनुपत्ति, पुनः उसका उद्भव होने की अनुपत्ति है, ऐसा कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा। उत्तर दे रहे न, वाक्य क्या आरंभ में आया है ना, वही अनुपपत्ति न, अनुपत्ति नहीं है। बोलेंगे क्यों? तब कह रहे, अवच्छेदकस्य उपाधे सत्वेन, जीव का अवच्छेदक, जीव को अलग करने वाली, जीव को परिचिन्न करने वाली है कौन? उपाधि, है कि नहीं? कल्पित है उपाधि, वस्तुतः परिच्छेद होता नहीं है, किंतु उपाधि के द्वारा औपाधिक परिच्छेद होता है। अवच्छेदकस्य उपाधे सत्वेन, अवच्छेद करने वाली उपाधि विद्यमान होने से, तद उद्भवे, जब सुषुप्ति से जागृत में आता है जीव, तब उस उपाधि का, अंतकरणादि उपाधि का, अंतकरणादि या विद्यादि उपाधि का पुनः उद्भव होता है। तो उसके साथ साथ फिर जीव का भी उद्भव होता है। वही तद उद्भवे जीवोद्भव संभवात, लग गया। आगे, तस्मात् यह सुप्तः स एव जीव प्रतिबुध्यते, कुल मिलाकर निर्णय हुआ कि जो सोया था वही जीव पुनः जगता है। हो गया। आगे चलिए, ये हो गया भाई सिद्धांत पक्ष। अब आगे नंबर 6, प्रयोजनम। बराबर, पूर्व पक्षे तू, पूर्व पक्षे तू, अच्छा तू की जरूरत नहीं है, पूर्व पक्षे सुषुप्ति मात्रेण, सुषुप्ति मात्रेण अपुनरावृत्ति रूप मोक्ष सिद्धौ, अपुनरावृत्ति रूप मोक्ष सिद्धौ ज्ञानस्य वैयर्थ्यम फलम भवति।
ज्ञानस्य वैयर्थ्यम फलम भवति। पूर्ण विराम। आगे सिद्धांते तु तदा अज्ञात ब्रह्मात्मना स्थितस्य जीवस्य अज्ञान बलेन पुनः एव तस्य उत्थान अवश्यंभावात् अज्ञाननाशाय ज्ञानापेक्षा भवति। पूर्ण विराम। अतः ज्ञानस्य सार्थक्यम फलम अस्ति। ज्ञानस्य सार्थक्यम फलम अस्ति इति उभयोः फलभेदः विद्यते। ठीक है। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्ष में क्या फल और सिद्धांत में क्या फल बता रहे। तो पूर्व पक्ष में क्या, तो सुषुप्ति मात्रेण अपुनरावृत्ति रूप मोक्ष सिद्ध हो। वो कहता है, उसका अभिप्राय है पूर्व पक्षी का कि बस सो जाता है आदमी ना, बस मोक्ष को प्राप्त हो गया, पुनः उसको जन्म नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म के साथ मिल गया ना। तो अपुनरावृत्ति मोक्ष की सिद्धि होने से सुषुप्ति से ही तब ज्ञान की जरूरत क्या है, ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञान प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं, बस सो जाओ मुक्त हो गए। पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये पूर्व पक्षी के लिए फल हुआ। ठीक है। तो अपुनरावृत्ति मोक्ष सिद्धौ ज्ञानस्य वैयर्थ्यम फलम भवति। ठीक। सिद्धांत में तो ऐसा नहीं है। सिद्धांत में तो तदा मतलब सुषुप्त अवस्था में अज्ञात ब्रह्मात्मना स्थितस्य जीवस्य, जीव ब्रह्म रूप में स्थित हुआ है, बात सही, किंतु कैसा, अज्ञात ब्रह्मात्मना, उस ब्रह्म का उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञात है ब्रह्म। ऐसे ब्रह्म के साथ एक रूप हुआ है, कौन, जीव। तो अज्ञात ब्रह्मात्मना स्थितस्य जीवस्य, उस जीव का फिर अज्ञान बलेन, उस अज्ञान रूप उपाधि के बल से ही पुनः एव तस्य उत्थान अवश्यमावात, पुनः ही उसका उससे उत्थान होता है, सुषुप्ति से उत्थान होता है, जागृत में वही जीव पुनः आ जाता है। उत्थान अवश्यंभावात, इसलिए फिर मुक्त तो हुआ नहीं, पुनः आ गया। अतः उस अज्ञान का नाश करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। वही करे, अज्ञान नाशाय ज्ञान अपेक्षास्ति, ज्ञान की जरूरत है। अतः ज्ञान से सार्थक्यम फलम भवति, ज्ञान सार्थक है, यही फल है सिद्धांत मत में। इति उभयोः फलभेद अस्ति, इस प्रकार दोनों का फलभेद बता दिया। ठीक है। चलिए भाई, अब हर एक अधिकरण के लिए, अधिकरण का सार बताने के लिए जो वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देखते हैं। तो पहला श्लोक है, यः कोप्य नियमेनात्र बुध्यते सुप्त एव वा उदबिन्दुरिवाशक्तेर् नियन्तुं कोऽपि बुध्यते। ठीक। पदच्छेद देखिए, यह कह अपि अनियमेन अत्र बुध्यते सुप्तः एव वा उदबिन्दुः इव अशक्तेः नियन्तुं
कह अपि बुध्यते। अब अन्वय 2-3 शब्द छोड़कर आया है अत्र, पीछे यह कह अपि अनियमेन, अनियमेन आगे बुध्यते, पुनः 2 शब्द छोड़कर वा, पीछे सुप्तः एव, वा सुप्तः एव। ठीक, आगे उदबिंदुः इव, एक शब्द छोड़कर आगे नियंतुम, पीछे अशक्तेः, आगे कह अपि बुध्यते। अर्थ देखिए भाई, तो अत्र, अत्र शब्द का अर्थ लिखिए अस्मिन शरीरे, इस शरीर में। क्या जी, यह कह अपि अनियमेन बुध्यते वा सुप्त एव, विकल्प हुआ। तो इस शरीर में जो भी कोई जगता है सुषुप्ति से, तो यह कोपी, जो भी कोई, अनियम, कोई नियम नहीं उसके लिए, अनियमेन बुध्यते, अनियम से जागृत होता है, मतलब वही जीव जागता है या दूसरा जागता है या परमात्मा ही आता है, कोई नियम नहीं, ऐसी बात है क्या? एक प्रश्न। यह कह अपि अनियमेन बुध्यते वा अथवा सुप्त एव, जो सोया था वही जग जाता है, दोनों में कौन बात है? ये हुआ विकल्प। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है उद बिंदु इव नियंतुम अशक्ते है। जैसे समुद्र में छिड़का हुआ प्रक्षिप्त किया गया जल बिंदु, उसी को निकालना मुश्किल है, नियमन उसका नहीं कर सकते। उसी प्रकार वही जीव पुनः सुषुप्ति से जागृत आता है, इसका भी कोई नियम नहीं कर सकते। पूर्व पक्षी बोल रहा है उद बिंदु दृष्टांत है, उद बिंदु इव नियंतुम अशक्ते, नियमन नहीं कर सकते। फिर निर्णय क्या होगा? कह अपि बुध्यते, कोई भी जग जाता है, हो सकता है दूसरा भी जीव हो। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ये हुआ पूर्व पक्षी की बात। अब दूसरा श्लोक सिद्धांतियों का। कर्मा विद्या परिच्छेदा दूध बिंदु विलक्षणः स एव बुध्यते शास्त्रात् तदुपादेः पुनर्भवात्। हाँ, पदच्छेद देखिए। कर्म अविद्या परिच्छेदात् उद बिंदु विलक्षणः सह एव बुध्यते शास्त्रात् तद उपादेः पुनः भवात्। अन्वय सरल है। और देखिए, कर्म अविद्या परिच्छेदात्, सिद्धांती कहते हैं जो जीव सोता है ना, वह कैसा होता है? कर्म, अपने अपने कर्म और अविद्या अर्थात अज्ञान उपाधि, अविद्या परिच्छेदा, कर्म और अविद्या से वो वेष्टित है, परिच्छेद किया गया उसका, ठीक है ना, उपाधि उसको लग गई है। तो कर्म अविद्या परिच्छेदात, ऐसा होने से वह जीव कैसा है? उद बिंदु विलक्षण, अर्थात हे पूर्व पक्षी, तुमने जो जल बिंदु का दृष्टांत दिया उससे यह विलक्षण है, अर्थात तुम्हारा दृष्टांत विषम है, यह अर्थ हुआ। तो उद बिंदु विलक्षण। फिर निर्णय क्या हुआ? तो सिद्धांती कहते स एव बुध्यते, वही जग जाता है जो सोया था, है कि नहीं? बोलेंगे कैसे, तुमको क्या पता? तो सिद्धांती कहते शास्त्रात्, शास्त्र प्रमाण है, अर्थात श्रुति का प्रमाण है यह बात। स एव बुध्यते शास्त्रात्। अच्छा, और तद उपादे पुनर्भवा, तद मतलब जीव, तद उपाधि, जीव की उपाधि जो अंतःकरणादि गए या विद्या है, उसका पुनः उद्भव हो जाता है जागृत में, अतः उसके साथ साथ जीव भी पुनः वही आ जाता है, ये बता दिया। ठीक है। इस श्लोक में एक पद आया है शास्त्रात्, उस पर एक थोड़ी सी टिप्पणी लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में। त इह
व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा, व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा। उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 6:9-3 इत्यादि श्रुते है। शास्त्रार्थ शब्द का अर्थ कर दिया इत्यादि श्रुति, क्योंकि उस श्रुति में वही बताया है कि जो जीव सोने के पहले जैसा था वैसा ही पुनः वही जीव पुनः जागृत में आता है। ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा भाष्य में चलते हैं। तस्याः पुनः सत्संपत्तेः प्रतिबुध्यमानः किम यह एव सत्संपन्न स एव प्रतिबुध्यते उत स वा अन्यो वा इति चिंत्यते। ठीक, ये जो पंक्ति चालू हुई तस्याः इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। इस अधिकरण का विचार विषय क्या है उस बात को बता रहे हैं। और शुरू के 2-3 शब्दों का अन्वय, तस्याः एक शब्द छोड़कर, सत्संपत्तेः पीछे, पुनः आगे, प्रतिबुध्यमान आगे सरल है। अर्थ देखो भाई, तो पीछे के अधिकरण में बताया था कि जीव सुषुप्ति में जाता है तब सत्स्वरूप परमात्मा के साथ एकरूप हो जाता है। ठीक, उसी के आधार पर बोल रहे तस्याः सत्संपत्तेः, उस सतरूप संपत्ति से, सतरूप परमात्मा से जब जीव एक रूप हुआ था तो उससे पुनः प्रतिबुध्यमान, उससे पुनः जगने वाला जीव, किम क्या, यह एव सत्संपन्न, जो सत्रूप परमात्मा के साथ संपन्न हुआ था, एक रूप हुआ था, स एव प्रतिबुध्यते, पहला विकल्प, वही क्या वही जगता है क्या जो सोया था, जो परमात्मा के साथ अभिन्न हुआ था, वही जीव जगता है क्या। एक बात, स एव प्रतिबुध्यते उत अथवा स वा अन्य, अथवा वह दूसरा अन्य ही है, दूसरा ही जगता है, इति चिंत्यते, इस बात का विचार इस अधिकरण में किया जाता है। ठीक, फिर आगे क्या प्राप्त होता है, तब आगे तत्र प्राप्तम तावत, ये जो पंक्ति है तत्र प्राप्तम तावत, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। तो विकल्प बता दिया, अब सबसे पहले पूर्व पक्षी अपनी बात को बता रहा है। तत्र प्राप्तम तावत, क्या, अनियम इति, कोई नियम नहीं है, जो सोता है वही जगे, ऐसा कोई कानून नहीं है। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। बोलेंगे क्यों ऐसा, बताओ, पूर्व पक्षी को पूछेंगे, वही पर है। कुतः, उत्तर देता है, यदा ही जल राशौ कश्चित जलबिंदु प्रक्षिप्यते, तो जल राशि एव सह तदा भवति, पुनः उद्धरणे च स एव जलबिंदु भवति इति दुस्संपादम। ठीक है, दृष्टांत देकर बोल रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, यदा ही, जब कभी भी, जल राशौ, बहुत बड़ी जल राशि है, तालाब आदि है, समुद्र है, चाहे कोई भी हो, तो जल राशि, कश्चित जल बिंदु, कोई जल बिंदु प्रक्षिप्यते, थोड़ा सा जल बिंदु उसमें डाल दिया, प्रक्षिप्यते, प्रक्षिप्यते के बाद कैसा पढ़ेंगे, प्रक्षिप्यते, उसके बाद 2-3 शब्द छोड़कर, तदा पीछे, सह पीछे, जल राशि ही एव आगे भवति, तदा उस समय वह जल राशि ही बन जाता है, उस जल राशि से अलग रहता नहीं है। कौन, उस जल राशि में डाला हुआ जल बिंदु, तदा जल राशि एव भवति। इसलिए पुनः उद्धरणे, पुनः उसी जल बिंदु को निकलना मुश्किल है, संभव नहीं है। पुनः उद्धरणे च स एव जल बिंदु भवति इति, क्या, दुस्संपादम, अर्थ ऐसा कहना कठिन है कि वही जल बिंदु है करके नहीं कह सकते, न निकाल सकते हैं। दृष्टांत हुआ। आगे, तद्वत, अब बता रहे अपनी बात, तद्वत सुप्तः परेण एकत्वम आपन्नः
संप्रसीदति इति न स एव पुनः उत्थातुम अर्हति। ठीक है, देखो भाई, तद्वत उसी प्रकार सुप्तः स्वया वाजीव परेण एकत्वम आपन्न, परेण परमात्मा के साथ, एकत्वम एक भाव को, एक रूपता को आपन्न प्राप्त हुआ है, और प्राप्त होने से फिर संप्रसीदति अर्थात अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। इति ऐसा होने से न स एव पुनः उत्थातुम अर्हति, न का अन्वय अर्हति के साथ, स एव पुनः उत्थातुम न अर्हति, पुनः उसी का उत्थान होना उचित नहीं है, हो नहीं सकता है, उचित होने के लिए वो योग्य नहीं रहता है, मतलब पुनः उद्धार होने के लिए वही जीव पुनः उद्धार होने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि वो मिल गया ब्रह्म के साथ। ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। फिर क्या करेंगे भाई, तो कह रहे तस्मात् स एव ईश्वरः वा अन्यः वा जीवः प्रतिबुध्यते इति। तस्मात् इसलिए स एव ईश्वर, जिस ईश्वर में वो एक रूप हो चुका था जीव, वह ईश्वर ही पुनः आता है जागृत में। एक बात, स एव ईश्वर वा, क्यों अन्य वा जीव, क्यों दूसरा कोई जीव आ जाता हो, जरूरत थोड़ी कि वही आए, ये बात। अन्य वा जीव प्रतिबुध्यते मतलब जग जाता है, इति यहां तक पूर्व पक्ष हुआ। फिर आगे क्या है, एवं प्राप्ते, तो उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत, अब सिद्धांतियों की बात क्या है, सूत्र के माध्यम से वो सिद्धांती अपने बात बताएंगे। अतः सूत्र का उच्चारण, अर्थ और उसका भाष्य, इन सभी बातों का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।